राधा जल्दी उठ, देख सूरज सिर पर आ गया है। उफ दीदी, थोड़ी देर और सोने दो ना, आज सपना बहुत अच्छा था। सपनों से पेट नहीं भरता पगली, काम करना पड़ता है। एक दिन मेरे सारे सपने सच होंगे, आप देखना। पहले ये गोबर उठा, फिर सपने देखना। आप हमेशा काम की ही बातें क्यों करती हैं? क्योंकि बापू की तबीयत ठीक नहीं है, हमें ही संभालना है। मुझे पता है दीदी, मैं बस आपका मूड ठीक कर रही थी। अच्छा बाबा, अब काम पर लग जा, बहुत बातें हो गई। चलो घर चले थे। हाँ ठीक है। आज का पानी कितना साफ है। दीदी, क्या हम कभी शहर जा पाएंगे? शहर जाकर क्या करेगी? अपना गांव क्या बुरा है? वहाँ बड़े कॉलेज है मुझे, और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो यहाँ भी हो सकती है राधा, यहाँ के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक ही तो है। बापू के पास इतने पैसे कहाँ कि शहर का खर्च उठा सके। बापू, आज खाना कैसा बना है? बहुत स्वाद है बेटी, बिल्कुल तेरी माँ जैसा। और मैंने जो चटनी बनाई है वो तो बहुत तीखी है, बिल्कुल तेरे स्वभाव जैसी। बापू, राधा शहर जाकर पढ़ना चाहती है। शहर? पर वहाँ का खर्चा कैसे होगा? बापू, मैं मेहनत करूंगी, आप फिक्र मत करो। मेरी बेटियां ही मेरी ताकत है, जो ठीक लगे वो करो। तो ठीक है, आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। दीदी, ये गणित के सवाल बहुत मुश्किल हैं। हार मत मान, फिर से कोशिश कर। लालटेन की रोशनी भी कम होती जा रही है। तेल खत्म हो गया होगा, रुक मैं और डालती हूँ। आप थकती नहीं क्या दिन भर खेत में, और अब ये काम? तेरी कामयाबी मेरी सारी थकान मिटा देगी। मैं वादा करती हूँ, एक दिन आपको बड़ी गाड़ी में बिठाऊं। गाड़ी नहीं, मुझे बस तेरी आंखों में खुशी देखनी है। अब देखिए, मैं ये सारे सवाल अभी हल कर दूंगी। सरपंच जी, मेरी बहन बहुत होनहार है, उसे मदद चाहिए। गांव की लड़कियां शहर जाकर बिगड़ जाती हैं आरती। मेरी राधा वैसी नहीं है, वह गांव का नाम रोशन करेगी। पैसे कहाँ से आएंगे? फॉर्म भरने की भी फीस है। मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, पर उसे पढ़ाऊंगी। नहीं दीदी, आप अपने गहने नहीं बेचेंगी। अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खाना। दीदी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं अकेले कर पाऊंगी? तू शेरनी है, डर को अपने पास मत आने दे। बापू का ध्यान रखना, उनकी दवाइयाँ मत भूलना। तू उसकी फिक्र मत कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं हर हफ्ते चिट्ठी लिखूंगी। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, जल्दी आऊंगी। मुझे याद रखना, मन लगाकर पढ़ना, गाँव का मान रखना। आई लव यू दीदी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। उड़ जा चिड़िया, आसमान तेरा ही है। देखो, गांव की गोरी आ गई। घबराना नहीं है राधा, दीदी ने कहा था तू शेरनी है। क्या तुम ही राधा हो? गांव से आई हो? जी सर, मैं ही हूँ। क्या ये क्लासरूम नंबर 5 है? हाँ, अंदर आओ, यहाँ तुम्हारी मेहनत बोलेगी, कपड़े नहीं। शुक्रिया सर, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ। इसकी हिम्मत तो देखो, हमें इग्नोर कर दिया। मेरा मुकाबला इन लोगों से नहीं, अपनी गरीबी से है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का विषय है सफलता। आरती अकेले कितना काम करेगी, थक जाएगी। मेहनत से नहीं डरती काका, राधा की फीस भेजनी है। सुना है शहर में बहुत खर्चा होता है। जितना भी हो, मेरी बहन का सपना नहीं टूटना चाहिए। बेटी, तू घर चल, मैं काम कर लूंगा। नहीं बापू, आप आराम कीजिए, मैं बस खत्म कर रही हूँ। तूने अपने सारे अरमान उसके लिए छोड़ दिए। उसकी खुशी में ही तो मेरे अरमान है बापू। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। बापू, राधा की चिट्ठी आई है। रामू काका, पढ़ बेटी, क्या लिखा है मेरी लाडो ने? लिखा है कि उसने कॉलेज में टॉप किया है। सच में? मेरी बेटी अफसर बनेगी? उसने लिखा है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, अब पैसे नहीं भेजने होंगे। ये तो चमत्कार हो गया, तेरी मेहनत रंग लाई। वो अगले महीने गांव आ रही है बापू। पूरा गांव उसका स्वागत करेगा। मैं उसकी पसंद के लड्डू बनाऊंगी। इस साल बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। अब हम राधा की आगे की पढ़ाई कैसे संभालेंगे? गांव छोड़ना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। हार मत मानिए, हमें मिलकर कुछ करना होगा। तू लड़की होकर हमें क्या सिखाएगी? लड़की हूं, पर हिम्मत हारना नहीं सीखा। मेरी बेटी सही कह रही है, धैर्य रखो। राधा जल्दी आजा, गांव को तेरी जरूरत है। उम्मीद ही आखिरी सहारा है, देखते हैं क्या होता है। दीदी, बापू, मैं आ गई। राधा, तू तो बिल्कुल बदल गई है। मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ मदद लाई हूँ। ये सब क्या है?
बेटी, ये कृषि विशेषज्ञ हैं, ये हमारे खेतों को बचाएंगे। पर इनके लिए पैसे कहाँ से आए? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मेरी कंपनी ने इस गांव को गोद लिया है दीदी। मेरी बेटी तो सच में अफसर बन गई। आपकी और दीदी की वजह से ही मैं यहाँ पहुंच पाई। यहाँ पानी का स्रोत अच्छा है, हम यहीं बोरवेल करेंगे। और ये पंप सौर ऊर्जा से चलेगा। क्या अब बिना बारिश के भी पानी मिलेगा? अच्छा, हाँ काका, विज्ञान हर मुश्किल का हल दे सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गांव ऐसा दिखेगा। ये तो बस शुरुआत है दीदी। राधा ने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती। बोझ तो वो सोच है जो हमें पीछे रखती है। मुझे तुम पर गर्व है छोटी। सपनों को देखने की कोई उम्र या जगह नहीं होती। क्या मैं भी आपकी तरह शहर जा सकती हूँ? तुम शहर जाओगी भी और वापस आकर इसे बेहतर भी बनाओगी। मेरी दीदी ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी ताकि मैं पढ़ सकूं। नहीं राधा, तूने मेरी मेहनत को सफल बनाया। हर घर में एक आरती होनी चाहिए जो सपनों को पंख दे। मैं भी खूब पढ़ाई करूंगी। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आज से स्कूल का नया विंग आरती राधा ब्लॉक कहलाएगा। धन्यवाद। दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। इसकी क्या जरूरत थी? मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अब आपकी खुशी की बारी है। मैंने सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढा है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम सच में बहुत खुश लग रही हो। आरती जी, मुझे आपकी सादगी बहुत पसंद आई। और याद रखिए, मेरी दीदी सिर्फ घर नहीं, पूरा गांव संभाल सकती है। आज मेरा घर खुशियों से भर गया है। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी राधा? कभी नहीं। मैं अब यहीं रहकर अपना काम करूंगी। अब मेरा जीवन पूरा हुआ। देखिए दीदी, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। ये सब तेरी नई तकनीकों का कमाल है और आपकी दिन रात की मेहनत का भी। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम अपना खुद का अनाज शहर में बेचेंगे। गांव के दूसरे किसान भी बहुत खुश हैं। शहर ने मुझे पहचान दी, पर गांव ने मुझे सुकून दिया। बापू अब चैन से सो रहे हैं। हमने उनका और माँ का सपना पूरा कर दिया। अब आगे क्या करना है? अब हमें हर लड़की को राधा बनाना है। और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।